नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, उभरते भारत की आवाज। आज मेरे यानी पत्रकार आदित्य के साथ साथियों लगातार किसानों का जो है मील पे प्रदर्शन चल रहा है, गन्ने को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कारण ये है कि किसानों का मिलों द्वारा समय से भुगतान ना कराया जाना, इसको लेकर पहले भी किसान ने तहसील के ऊपर धरना दिया था, मिलों के ऊपर लगातार धरना दिया है। उधर आप शामली में बजाज शुगर मिल के ऊपर भी धरना दिया था किसानों ने, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने आज शामली में जो शुगर मिल है उसी के परिसर में भूख हड़ताल करी रखी है पिछले 4 दिनों से। आइए जानते हैं किसानों की क्या क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल करी हुई है। आपका नाम? प्रभात मलिक। तो प्रभात जी, आप ये बताइए क्या क्या मांगे हैं किसान की, तो किन चीज़ों को लेकर किसानों ने धरना रखा हुआ है यहाँ पे? देखिए जी, मांग तो सबसे पहले ही है हमारा गन्ना भुगतान हो। हमने डीएम साहब को विज्ञापन दिया था, मील मालिकों को विज्ञापन दिया था। भाई हम शामली मील में, इसमें फैक्ट्री में मतलब कोल्लू कम्मस है, इस कोल्लू में हम गन्ना नहीं गिरना चाहते। और हमने कहा कि हमारे सेंटर बदल कर दूसरे मील को ट्रांसफ़र करे जा। एक हमने तीसरी हमारी जो मांग थी, 14 दिन का हमें गारंटी दे, हम गन्ना भुगतान करेंगे। इन तीनों मांग पे आवे मिल मालिक, लेकिन हम पर्सन कुछ और करें, वे उत्तर कुछ और दे। हम पर्सन कोई करे, वे उत्तर कोई और दे, यानी कि हमें समझ नहीं पा रहे या हम उन्हें नहीं समझ पा रहे। तो ये मेन कारण है। कितने दिन आपको यहाँ पे हो गए हैं भूख हड़ताल करते हुए किसानों को? 53 दिन तो धरना प्रदर्शन को हो गया निश्चितकालीन, और आज चौथा दिन हमें भूख हड़ताल को है। हम 5 आदमी यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे। तो सर, ये अभी जैसे आप भूख हड़ताल में बैठे हो 4-5 दिन से, तो सरकार या प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आपके पास कोई आया है इन सब मुद्दों को लेकर बात करने के लिए? अभी तक सरकार या प्रशासन के ऊपर कोई अभी फैसला नहीं आया है? देखिए, आवे प्रशासन के लोग आवे, बस नाम लिख कर ले जाओ। कोतवाल साहब आए थे, नाम लिख कर ले गए अपनी डायरी में, क्या क्या नाम है, अपना सब पता बताओ, एड्रेस बताओ। दूसरे डॉक्टर की टीम आती है, सुबह शाम दोनों टाइम आवे, चेकअप करे और अपना चली जा। वैसा कोई जो जैसे जिस तरीके से आना चाहिए था ऐसा नहीं आ रहे। तो अभी बताया जा रहा है। दूसरी बात, एक बात बताइए कि शामली जो मिल है इसी से लेकर आपको दिक्कत है, और भी कोई मिल है? क्योंकि और कौन कौन से मिल है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है? बाबा जी आप बताइए। तीनों मिलों को दिक्कत है। तीनों में कौन कौन से मिल आ रहे हैं? खाना भवन भी है, ओम भी है, आई शामली भी है। तो इनको यहाँ पे भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया इससे पहले? हाँ, ओन में चल रहा है खूब, बहुत तकलीफ पंचायत हो रही, महापंचायत हो रही वहाँ। तो बताया जा रहा है कि ऊन में जो वहाँ पे किसानों का एक महापंचायत हो रही है, इसी को लेकर कि किसानों का मिलों द्वारा समय पे भुगतान कराया। जब मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जब बीजेपी सरकार आई थी उसमें भी तो सरकार ने आपसे वादा किया था किसानों से कि 14 दिन में पेमेंट दे दिया जाएगा। उस पर अभी तक जैसे सरकार है उसमें कितने दिन, अभी मिनिमम कितने दिन में आ रहा है पेमेंट? मिनिमम को तो वहाँ पता नहीं जी, 2 महीने का पेमेंट आया। कितने दिन में आया? 2 महीने? पहले साल का आया, और इन्होंने 14 दिन की गारंटी दी थी। 14 दिन में तो ये 14 दिन क्या 14 महीने हो लिए, लेकिन अपनी इस पर जो अपने शरत टिकी थी उस पर कामयाब नहीं हो रही। हम तो ये बताना चाहे, शामली जिले में 3 शुगर फैक्ट्री है, शामली, थाना भवन और ऊन की हालत इन तीनों में सबसे ठीक है। थाना भवन वो बिल्कुल खत्म हो लिया, और शामली तो कुछ है ही नहीं। आप इस पर देख सको, उसकी टीन सेट गल गई, लेकिन इनमें इतना बहुत नहीं रहा कि इस टीन सेट को गिरवा दे। यहाँ मरने की हालत में हम लोग चल रहे। 4 दिन हो गए, हमने कुछ खाया पिया नहीं, पानी तो पिया लेकिन खा नहीं रहे कुछ। हमारे पास में क्या मील अधिकारी और डीएम आवास के हम बराबर में है क्या? डीएम साहब हमारे बीच में नहीं आ सकते, मील मालिक हमारे बीच में नहीं आ सकते, शासन प्रशासन का कोई तो आदमी हमारे बीच में आके कहे भाई तुम भूख हड़ताल बैठे, तुम्हारी बात माननी जाएगी। हमारे बीच में मील का अधिकारी, जीएम, यूनिट हेड कोई तो आवे, लेकिन हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा। तो बताया जा रहा है अभी तक प्रशासन के द्वारा अभी इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही मिल कर्मचारी हैं जो शुगर कैन मैनेजर है, बताया जा रहा है, और भी जो अधिकारी है उनके द्वारा अभी तक किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया। बताया जा रहा है कि 4-5 दिन से कोई इनसे मिलने भी नहीं आ रहा। तो आप बाबा जी बताइए, अगर सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करती तो क्या किसान बदलाव चाहेंगे इस बार सरकार? हाँ बिल्कुल बदलेंगे, हर सत्र में बदल जाएगी, पूरा अंगा लगाऊंगा बदलने में। तो इससे तो बहुत तंग आ गए, मैं ना हमारे बच्चे पढ़ सकते, ना को फीस उनकी, ना कपड़ा उन पर सर्दी आ गई, कहाँ से फीस लाओ, कहाँ से कपड़ा लाया, पैसा ही हमारा देने दे, ना पैसा गवर्नमेंट इस बार दो आ रही।
पैसा जो गवर्नमेंट दाव दे तो पैसा ना दे। ये सब चाल है। डीएम है, डीएम जिसमें रह रहा मिल में, उसका कोई खर्चा नहीं, वो उन्होंने बोलता कि इसका पैसा लग रहा है खाने पीने का, मिल वाला दे रहा, मालिक अपना विदेश में मौज मिल मालिक विदेश में मौज ले रहा, हमारे बच्चे फिरे सड़कों को बेचारे। तो क्या गन्ने का पेमेंट क्या भाव दिया जा रहा है किसानों को? मील का जो प्राइस है वो क्या कितने रुपए क्विंटल दिया जा रहा है किसानों को? 350। देखिए बताया जाए 350 रुपए क्विंटल का भाव है मील का, लेकिन ये भी किसानों को समय से नहीं दिया जा रहा। आप सभी को पता है किसान की जो व्यवस्था होती है, जो घर चलता है वही इसी से चलता है। एक बात बताइए, जैसे गन्ने को लेकर आज ये प्रोटेस्ट है, इससे अलग भी किसानों का और कोई किसान जिस पे निर्भर रहता है और कोई खेती? नहीं, हमारे यहाँ मुंजी बहुत घाट हो, हमारे यहाँ तो सब इस पर निर्भर। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि डीएम आवास का जो डीएम रहते हैं वे भी यहीं आसपास रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आप नोट करने की बात यह है कि आप पीछे देख सकते हैं ये बिल्कुल शुगर मिल ही है, लेकिन मिल कंटिन्यू बराबर चल रहा है, लेकिन फिर भी किसानों का पेमेंट जो है वो टाइम से नहीं आया जा रहा। तो बात करते हैं तो उस पर क्या कहना है? जैसे आप देख रहे हैं मिल तो कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों का पैसा क्यों नहीं आ पा रहा? पहले तो मैं आपको बताऊं डीएम आवास के बारे में। डीएम साहब यहाँ से आवे, अपने कार्यालय इस तहसील में बैठे हैं, यंसा उठ का आजा हम देखे हमारी तरफ को लखाना पसंद नहीं करते। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से हमारी हालत लगातार ख़राब होती जा रही, क्योंकि सबसे जो जवान आप मान सकते हो हमारे पंचू ताऊ जी बाबा जी है, उनमें से मैं हूँ। बाबा जी की हालत बहुत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सके। एक हम आपको तीसरी बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह कि हम तो मांग तो पूरी करके अपना करवा कर ले जाएंगे, लेकिन हम ये बात बताना चाह रहे हैं अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम निर्जल उपवास भी रखेंगे, हम पानी के घूंट नहीं भरने के। दूसरी आपको बताऊं, यह डिस्टर्ली लगातार चल रही, शराब रोज बना रहा, और इस शराब के दीवाने हैं लोग क्या फैक्ट्री ये है फैक्ट्री क्या शराब बनती है मिल? वहाँ डिस्टर्ली नहीं है, डिस्टर्ली मीन शराब ही तो बना रहे हो। और रात को इतनी बुरी बदबू मत आवे, इतनी बुरी बदबू आवे शराब की, बहुत गंदी अल्कोहल की। तो ये डिस्टर्ली लगातार चल रही। क्या दारू भी, क्या दारू का इतना बड़ा कारोबार है, क्या उसमें करके पैसे नहीं दे सकता? ये तो दान में मर गए, अपनी लिमिट से ज़्यादा दान देगा इन्होंने, अपने जमा पूंजी सब खत्म कर ली। मील मालिक वहाँ बैठा नोएडा में, आना पसंद नहीं करता, चुपचाप डीएम आवास के बराबर में उसकी कोठी है, वहाँ पर बैठा है, हमारे बीच में आना पसंद नहीं करता। भाई हम तो ये बात बताना चाह, हमारी मांग पूरी कर दो, नहीं हम निर्जल उपवास पर रखेंगे। देख बाबा जी की हालत कितनी खराब हो रही। तो आइए बाबा जी बात करते हैं। बाबा जी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 53 दिन हो गए जी आज। तो 53 दिन तो सरकार ने कोई, जैसे आप बैठे रहते डॉक्टर वगैरह की प्राथमिकता की कोई उपचार यहाँ भेज दें? हाँ जी, डॉक्टर साहब आ गए जी, चेकअप करते हैं जी, हर वक्त चेकअप करके चले जाते हैं देख कर जी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं किसानों की लगातार, ये बाबा जी हैं, ये भी बेचारे बैठे हैं, इनकी अपनी मांगे, जो किसान 76 साल की उम्र, इनकी उम्र बताई जा रही है, अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा सरकार से, और ये डीएम शामली से कृपया आए और एक समय निकाल के इन सब किसानों की सुने और इनकी समस्या का जल्दी समाधान हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्वतंत्र भारत लाइव। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया और सीरियसली। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।